अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अ'तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिन नबिय्यिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पढ़ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज के इस लेक्चर के अंदर तीन बातों के हवाले से गुफ्तगू होगी। नंबर एक कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का अंजाम क्या है। नंबर दो, जो शख्स वालिदैन का फर्मा बरदार रहता है उसका हर कदम हर सांस माँ बाप की इजाजत से होता है, तो फिर अल्लाह ताला उस पे करम कितना फरमाता है। और नंबर तीन, जो आज के इस लेसन के अंदर हमने पढ़ना है, इस लेक्चर के अंदर समाप्त करना है, वो ये है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो उसके हुक्म से एक जानवर के जिस्म का हिस्सा किसी मुर्दे को लग जाए और रब की चाहत उसमें शामिल हो तो अल्लाह ताला उस जानवर के जिस्म के टुकड़े के बदले में मुर्दे को जिंदगी अता फरमा देता है। ये तीन बेसिक आज के पॉइंट हैं, या यूं समझ लें कि इसमें एक पॉइंट और शामिल कर लें आप कि ये जो बंदर और खिंजीर हैं इनकी इब्तिदा कहां से हुई, ये कब पैदा हुए या कब ये बंदर और खिंजीर बनाए गए। तो सबसे पहले जो आज की आयत करीमा हमने पढ़नी है, एक अपने मामूल के लिहाज से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों को ये हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो, पूरा हफ्ता कमाई करो, जो तुम्हारा दिल करता है तुमने कारोबार करना है, तुमने दीगर एक्टिविटीज को अपनाना है, अपनाओ, कोई मसला नहीं, किसी बात से तुम्हें नहीं मना किया जा रहा। लेकिन जो हफ्ते का दिन है ना, ये अल्लाह की इबादत के लिए खास करो। अब बनी इसराइल वाले कारोबार क्या करते थे कि मछलियों का शिकार किया, उसको बाजार में जाके फरोख्त कर दिया। इनके दिल के अंदर लालच ने जन्म लिया और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश कुछ इस तरह हुई कि हफ्ते वाले दिन दरिया के अंदर मछलियों का जोर भी ज्यादा होता था। यानी अगर आप हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करेंगे तो शिकार ज्यादा होगा। आजमाइश थी, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, फर्मा बरदारी का, ताबियादारी का, हुक्म की तामील का। तो बनी इसराइल वालों को कहा कि ऐसा करो, हफ्ते का दिन जो है ना तुमने शिकार नहीं करना बल्कि सिर्फ रब की इबादत करनी है। अब कुछ लोग बैठे मिलके कहने लगे, यार बात यह है कि हफ्ते वाले दिन तो दरिया में मछलियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो अगर हम शिकार ना करेंगे तो हमारा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा ये बात है। उन्होंने कहा जी इसका हल तलाश किया जाए। बंदे बैठे आपस में एक दूसरे के साथ जब सर मिलाए, मशवरा किया, मीटिंग हुई, हाल ये निकला ऐसा करते हैं कि दरिया के किनारे पे हम गड्ढे खोदते हैं, सुराख करते हैं। हफ्ते वाले दिन जब मछलियों का जोर होगा तो उस सुराख के अंदर आके मछलियां जो हैं वो रुक जाएंगी, कैद हो जाएंगी। तो हम हफ्ते वाले दिन उनको नहीं पकड़ेंगे, इतवार को जाएंगे, जाके उनका शिकार करके बाजार में बेच देंगे।
अब इतनी बात हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। 40 साल का अरसा भी लिखा है और 70 साल का अरसा भी लिखा है कि लोग इस तरह ही करते रहे। इनको मना किया जाता रहा कि ये जो तुम कैद करते हो ना कुओं के अंदर, गढ़ों के अंदर, ये कैद करना ही शिकार करना है, लिहाजा अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा हम शिकार नहीं करते, हम तो बस उनको वैसे वहां पे रोक लेते हैं, इतवार को जाते हैं, जाके पकड़ लेते हैं। अल्लाह ने तो हमें हफ्ते से मना किया, इतवार से मना तो नहीं किया। जब उन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म को साइड पे रखने की कोशिश की, तारीख इस बात की गवाह है, हमने कल के सबक के अंदर और गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर ये बात समाप्त की है कि जब इंसान उस रब के हुक्म को पसे पुष्ट डालने की कोशिश करता है तो फिर उस वक्त वो बंदा कामयाबी की तरफ नहीं जाता बल्कि नाकामी की तरफ आता है। वो उरूज की तरफ नहीं जाता, वो जवाल की तरफ आता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आता है, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों ये जो तुम काम कर रहे हो इस काम से बाज आ जाओ, अपनी इन हरकतों को छोड़ दो। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन से शिकार करने का हुक्म जो है वो दिया है कि हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, मना किया है, हम इतवार को करते हैं। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। कुरान कहता है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो वाला कद आलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन। अल्लाह फरमाते जब वो लोग मुसलसल हमारी नाफरमानी करते रहे, हमने सारे लोगों को बंदरों की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। या अल्लाह इस बात का मकसद फरमाया तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, मेरे महबूब के उम्मती हो। याद रखो ये सारी दास्तां महबूब पे नाजिल करने का मकसद ये है। अल्लाह का कुरान कहता है फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। ये जो वाक़या है हमने उस वक्त के लोगों के लिए और बाद में आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बनाया है, व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और इस वाक़े को हमने नेक लोगों के लिए नसीहत बनाया है कि तुम अगरचे नेक हो, अगरचे रब के हुक्म के अंदर रह के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन इस वाक़े से नसीहत हासिल करना कि कहीं रब की नाफरमानी करके तुम उसकी पकड़ के अंदर ना आ जाना। ये एक पॉइंट था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम क्या है। अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाए। अब दूसरी बात है कि माँ बाप की खिदमत ताबियादारी में रब ने कितनी बरकतें रखी हैं। बनी इसराइल में एक बंदा है, बड़ा नेक है, उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ बच्चे की तरबियत शरीयत के मुताबिक करती है, दीन के मुताबिक करती है। वो बंदा बनी इसराइल का जिसका ये बच्चा था, उसके दिल में ख्याल आया ऐसा करते हैं कि एक गाय का छोटा सा बछड़ा लेते हैं। इस सूरत का नाम क्या है? सूरतुल बकरा। क्या है? सूरतुल बकरा। आज उसी गाय का जिक्र है। वो गाय ली, छोटा सा बछड़ा लिया, जंगल में छोड़ दिया। या अल्लाह ये तेरे सुपुर्द है, मेरा पुत्र जब बड़ा होगा अगर तूने चाहा तो ये उसके काम आ जाएगा। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है बाप का इंतकाल हो गया, माँ जो है उस बच्चे की तरबियत करती रही। मामला कुछ ये हुआ कि बच्चा जब जवान हुआ तो माँ ने उस वक्त कहा कि जाओ ऐसा करो, जंगल में तुम्हारे बाप ने जब तुम छोटे थे ना एक गाय का छोटा सा बच्चा छोड़ा था, अब वो बड़ा हो गया होगा, गाय बन गई होगी, तो उसे ले आओ। वो बच्चा जो है जब बड़ा होता है जंगल में जाता है तो माँ उसको निशानियां बताती है कि बेटा जो बछड़ा हमने छोड़ा था, वो गाय का छोटा सा बछड़ा जो जंगल में हमने अल्लाह की सुपुर्द किया था, वो इस तरह का, उसका रंग पीला सा है, वो देखने में बड़ी प्यारी लगती होगी।
तो वो गया, उसे मिल गई, घर ले आया। माँ कहती है बेटा इस तरह करो कि बाजार जाओ और इस गाय के बछड़े को ऐसा करो कि तुम वहां पे फरोख्त करो, लेकिन फरोख्त करने से पहले मुझसे इजाजत जरूर ले लेना कि माँ जी इसका इतना रेट लगा है, क्या मैं इसे बेचूं या ना बेचूं। अब ये बच्चा जो है बड़ा होता है, उस गाय को जंगल में से लेके आता है, माँ हुक्म देती है बेटा जाओ बेच आओ, बाजार में जाता है। अब जब बाजार में पहुंचा तो उस वक्त बाजार में जो कीमत थी गाय की अमूमन वो 3 दिनार चलती थी। मुफस्सिरीन ने लिखा 3 दिनार गाय की क्या है कीमत चलती थी। अब ये पहुंचा, इधर से अल्लाह ताला ने इस बच्चे की आजमाइश के लिए एक फरिश्ता इंसानी सूरत में भेज दिया। अब फरिश्ता आता है, माँ के लफ्ज क्या है कि पुत्र जेड़ा भी रेट लगे ना मैनू जरूर दसना है, मेरे इलम च गल ले आए बगैर इन्हों बेचना नहीं। फरिश्ता आता है, सब कुछ जानता है, अल्लाह की तरफ से उसे आर्डर है, हुक्म है। फरिश्ता आके कहता है 3 दिनार नहीं देता मैं 6 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो नौजवान कहने लगा क्या शर्त है? कहने लगा कि शर्त ये है कि 6 दिनार तुम्हें दूंगा, 3 नहीं 6 दूंगा। ये जो अपनी माँ से मशवरा करना है ना तुमने जाके, वो ना करना। उसने कहा जी नहीं, मैं ऐसे बेच ही नहीं सकता, मैं माँ का बड़ा ही ताबियादार, मैं अपने वालिदैन का बड़ा ही ताबियादार हूं, मैंने तो ऐसे नहीं सेल करना। अब बज़ाहिर नफा था, हमारे यहाँ कोई इस दौर का बच्चा होता तो उसने आके कहना था अब्बा जी तुसी 3 दी बेचन भेजा सी, मैं 6 दी बेच के आया। बाप ने इतने में खुश हो जाना था, यार बच्चा सौदा तो बड़ा ही वल करके आया, बड़ा चंगा करके आया। लेकिन वो कहता जी नहीं, पहले माँ से पूछूंगा, इजाजत मिलेगी तो फिर बेचूंगा। अब जब घर आता है माँ को सारी बात बयान करता है तो माँ कहती है बेटा भेज दो। अब जब दोबारा जाता है फिर माँ यही लफ्ज कहती है कि बेटा अब जो रेट लगे ना पहले मुझे बताना, फिर सेल करना है, वैसे सेल नहीं करना। वो मामला इसी तरह चलता रहता है कि बच्चा जाता है, फरिश्ता कहता है जो इंसानी सूरत में आया था, कहता जी रेट ज्यादा दूंगा, बस माँ से ना पूछो, माँ से ना पूछो, मुझे सेल कर दो, ज्यादा पैसे दूंगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर माँ के पास आता है। अब माँ जो है वो भी अल्लाह वाली थी, उसको भी दीने मतीन की समझ थी, वो भी मारिफत रखती थी। उसने कहा पुत्र ये जो खरीदार आया ना कोई आम खरीदार नहीं लगता, कोई आम खरीदार नहीं लगता, ये मुझे रब का भेजा हुआ कोई फरिश्ता लग रहा है। तू जाके उस खरीदार से पूछ तो सही कि तू है कौन। अगर वो कहे कि मैं रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ तो फिर उससे पूछ लेना कि ये गायें हमारे लिए इस वक्त बेचना ज्यादा फायदामंद है या बाद में बेचना ज्यादा फायदामंद है। अब फरिश्ते के पास जब वो बंदा जाता है, जाके कहता है कि माँ मेरी कहती है कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, हमें बताएं कि हम अपनी इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। फरिश्ता कहता है कि अभी ना बेचना। यार अपनी ईमानदारी से बताइए, अभी बनी इसराइल में बंदे ने कत्ल होना है, अभी उनको गाय की जरूरत पेश आनी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस फरिश्ते ने कहा अभी ना बेचना, बाद में बेचोगे तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा नफा अता फरमाएगा। उस फरिश्ते को रब ने आने वाले वक्त का इल्म अता फरमाया है कि कल क्या होगा, तो मदीने वाले को रब ने कितना इल्म अता फरमाया। सोचने वाली बात है ना, गौर करने वाली बात है कि फरिश्ता अब कहता है अभी ना बेचना। फिर सारी बात फरिश्ते ने कही। फरिश्ता कहता है बनी इसराइल में एक कत्ल होगा, उस कत्ल का मसला हाल इस गाय की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? इस गाय की वजह से होगा। जब बनी इसराइल वाले गाय लेके आए, लेने के लिए आए ना, तुमने बनी इसराइल वालों को कहना है ये गाय इस कीमत पे बेचूंगा कि इसकी जितनी भी खाल है सारी खाल के अंदर दौलत भर दी जाए, सोना भर दिया जाए, उसके बदले ये गाय बेचूंगा। अब मामला वो हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आ गए, आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी
वो फलां इलाके में ना एक लाश पाई गई है। तो वो उस इलाके के लोग बड़े परेशान थे कि हुजूर हमने तो कत्ल नहीं किया, हमें यूं लगता है कि दूसरी बस्ती वालों ने कत्ल करके लाश इधर फेंक दी है। तो मामला उलझ सा गया है। अब कुरान कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इधर बंदा मरा हुआ है, बंदा कत्ल हुआ है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा करो, एक गाय ज़बह करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब अकल कहती है कि यार गाय का उस लाश के साथ क्या ताल्लुक है, कत्ल के मसले का गाय के साथ क्या ताल्लुक है। कौम ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है कि तुम एक गाय को क्या करो, ज़बह करो। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया नबी का मिजाज ऐसा है ही नहीं कि वो लोगों के साथ मजाक करे, लोगों के साथ क्या करे, मजाक करे। अच्छा, बनी इस्राइल वाले कहते हैं कि आप हमें बताएं कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ना ज्यादा बूढ़ी होनी चाहिए, ना कम उम्र की होनी चाहिए, नौजवान होनी चाहिए। बनी इस्राइल वाले कहते हैं जी हमें बताएं उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो आपने फरमाया रंग उसका जो है इस तरह का होना चाहिए कि देखने वाला जो है वो उस गाय को जब देखे तो उसको देखता ही रहे, इतनी प्यारी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बात है। अब ये सवाल बनी इस्राइल के चलते रहे, मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूँ कि अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इस तरह की नौयत की गाय लेके आओ। लोग कहते हैं यार इस तरह की गाय कैसे हमें मिलेगी कि जो नौजवान भी हो, जिसका रंग भी ऐसा हो, देखने वाला खुशी महसूस करता हो, जिस पे कभी किसी ने खेती बाड़ी भी ना की हो, काम भी उससे ना लिया हो। पता चला जी वो फलां इलाके में ना एक औरत है, उसका एक ही पुत्र है, उनके पास इस तरह की गायें हैं। और ये वही है जो बच्चा माँ का क्या था, फर्मा बरदार था। माँ का क्या था, लोग बनी इस्राइल के लोग पूछते बचाते ना उसके पास पहुंचे, कहा गाय बेचनी है, उसने कहा जी बिल्कुल बेचनी है। क्या कीमत है, कहा जितना इसके अंदर सोना पैसे आ सकते हैं यही इसकी कीमत है, यही इसकी क्या है, कीमत है। अब यहाँ पे हमारे सीखने की बात यह है कि अगर वो बच्चा माँ की इजाजत के बगैर, अगर कोई बंदा वालिदैन के हुक्म के बगैर कोई काम करता है, बज़ाहिर थोड़ा सा उसे नफा मिल सकता है, लेकिन हकीकत में नफा उसे तब मिलेगा जब माँ बाप की ताबियादारी के अंदर जिंदगी गुजारेगा। वैसे उसे कितने दिरहम मिलने थे, 6 दिरहम मिलने थे, 3 ज्यादा मिलने थे या इससे कुछ और ज्यादा मिलने थे, लेकिन जब वालिदैन की बंदा ताबियादारी में जिंदगी गुजारता है, रब देर से चाहे दे लेकिन इतना देता है कि इंसान की नस्लें भी खाए तो वो खत्म नहीं होती, वो खत्म नहीं हो सकता। बनी इस्राइल वाले गाय ले गए, ज़बह किया, ज़बह करने के बाद अब ये कुरान कह रहा है, लोग कहते हैं जी हमारी अकल में नहीं आता। अब यहाँ पे अकल गई घास चरने, अकल गई घास चरने, बाढ़ में जाए ऐसी अकल जो कहे जी हमें कुरान की बात नहीं समझ आती। गोश्त हुआ, लाश सामने पड़ी हुई है, फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, कुरान कहता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई अल्लाह की तरफ से हुक्म यह है इसके गोश्त का कोई भी हिस्सा उठाओ, उस मुर्दे को मारो, उस मुर्दे को मारो, अल्लाह इसे जिंदगी दे देगा, अल्लाह इसे क्या करेगा, जिंदगी दे देगा। अब लोगों ने ये तो नहीं कहा हुजूर ये क्या बात है, शुरू में उन्हें थोड़ा सा मुशाबा जरूर लगा लेकिन उन्होंने मान लिया। अब कुरान कहता है फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, हमने कहा गाय के गोश्त का हिस्सा लेके उस लाश के ऊपर मारो, अल्लाह जिंदगी देगा, अल्लाह जिंदगी दे देगा। खुदा की कसम है जब उस गाय के गोश्त का हिस्सा उस लाश पे मारा गया, अल्लाह ने उसे जिंदगी अता फरमाई। वो लाश बोल के कहती है मुझे इन लोगों ने कत्ल नहीं किया, मुझे फलां बंदे ने कत्ल किया है। अब अपनी ईमानदारी से बताओ, अपने ज़मीर से पूछो कि एक गोश्त का टुकड़ा अगर अल्लाह की चाहत शामिल हो तो वो मुर्दे को जिंदगी दे सकता है, तो जो रब के प्यारे हैं वो मुर्दों को जिंदगी क्यों नहीं अता फरमा सकते।
ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, वो जिसे चाहे इख्तियार दे। हम कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। फरमाया कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद लोगों को जिंदगी अता फरमाए। ये उन काफिरों के लिए दलील भी है कि जो कहते थे कि बस ये जो दुनियावी जिंदगी है यही है, ना कयामत है ना कोई आखिरत का दिन है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम गाय के गोश्त के टुकड़े से एक बंदे को दोबारा जिंदगी दे सकते हैं तो तुम्हारा हिसाब लेने के लिए भी हम दोबारा जिंदगी दे सकते हैं। मदीने वाले की शान दिखाने के लिए भी हम तुम्हें दोबारा जिंदगी दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो मालिक हमें अकीदा हक समझने की तौफीक दे, माँ बाप की ताबियादारी अल्लाह हमें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म की फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक में सफ़ा नंबर 33 है और आयत नंबर 65 है। फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ, और यकीनन अलिम तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो। सफ़ा नंबर 33 आयत नंबर 65। वलक़द, और यकीनन, अलिम तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो। अल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में मालूम है जिन्होंने इअतदौ, क्या की, सरकशी की, मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ती, हफ्ते वाले दिन, फिस्सब्ती, हफ्ते वाले दिन, फ़कुलना लहुम, जब वो हद से बड़े उन्होंने सरकशी की तो फ़कुलना लहुम, हमने उनसे ये फरमाया कुनू किरदतन खासिईन, कि तुम दुदकारते हुए बंदर बन जाओ, दुदकारते हुए बंदर बन जाओ। फजअलनाहा, अब इस मामले को, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? फरमाया फजअलनाहा, तो हमने इस वाक़े को बना दिया नकालन, इबरत, नकालन, इबरत, लिमा बैना यदैहा, उस जमाने के लोगों के लिए जो उस वक्त थे, वमा खल्फहा, और जो इनके बाद आएंगे, वमौइदतल लिलमुत्तकीन, और इस वाक़े को हमने नसीहत बनाया है लिलमुत्तकीना, नेक लोगों के लिए। वइज़ क़ाला मूसा, अब ये गाय वाला वाक़या आ गया। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिकौमिही, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरु, अमर से निकला है, अमर का मतलब होता है हुक्म देना। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। औ तज़बहू, तज़बहू ज़बा से निकला है, किससे निकला है? ज़बा से, कि तुम ज़बा करो, किसको? बकरा, किसको ज़बा करो? हाँ, गाय को ज़बा करो। किसको ज़बा करो? गाय को ज़बा करो। क़ालू अतत्तखिज़ुना, अब जब कौम ने सुना एक तरफ कत्ल है, लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि गाय को ज़बा करो, तो क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं किन में से हो जाऊं? जाहिलों में से हो जाऊं। मजाक करना तो ये जाहिल लोगों का काम है, मेरा तो नहीं है। तो क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अब जब बनी इस्राइल वालों ने देखा ना कि बात सच्ची हो रही है, मजाक नहीं हो रहा, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए इस बात को वाज़े करे कि गाय कैसी होनी चाहिए। क़ालू, तो कौम ने कहा उदउ लना, कि आप हमारे लिए क्या करें? दुआ करें, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो हमारे लिए बयान फरमाए, मा हिया, कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। क़ाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यक़ूलु, कि बेशक अल्लाह फरमाता है इन्नहा बक़रतुन, कि वो ऐसी गाय हो, ला फारिदुन, जो बूढ़ी भी ना हो, वला बिक्र,
और वो कम उम्र भी ना हो, ना बूढ़ी हो ना कम उम्र हो। अबानुम बैना ज़ालिक, फरमाया इसके दरमियान हो, यानी दरमियानी उम्र की हो। क्या हो? दरमियानी उम्र की हो। फफअलू मा तुअमरून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम करो उस चीज को जिसका तुम्हें क्या किया है, हुक्म दिया गया, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। क़ालू उदउ लना, अब बनी इसराइल वालों ने फिर सवाल कर दिया, उदउ लना, आप अल्लाह से दुआ करें, रब्बा का, अपने रब से क्या करें, दुआ करें कि युबय्यिन लना, वो हमारे लिए बयान फरमाए, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो गाय ऐसी हो, सफराउ, जिसका रंग क्या है, बहुत गहरा हो, पीली हो। सफराउ जो क्या है, पीले रंग की हो। फाकिउल लौनुहा, और फरमाया जिसका रंग क्या हो, गहरा हो। लौनुहा, जिसका रंग तसुर्रुन नादिरीन, देखने वालों को क्या करता हो, खुशी देता हो। तसुर्रुन नादिरीन, देखने वालों को खुशी देता हो। कालू, अब बनी इसराइल वालों ने एक और सवाल किया, उदउ लना, कि आप हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि युबय्यिन लना माहिया, कि वो गायें कैसी होनी चाहिए। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक ये मामला हमारे ऊपर क्या हो चुका है, मुश्तबे हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि ये इस तरह की गाय कैसी होगी। और फरमाया व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, बेशक अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पाने वालों में से होंगे। हम जरूर क्या होंगे, हिदायत पाने वालों में से होंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्नहा बक़रा, कि वो ऐसी गाय है, ला दलूलुन, जो हाल नहीं जोती, तुसीरुल अर्द, जमीन फाड़ने वाली नहीं है, वला तस्क़िल हर्थ, और ना ही उससे खेती को क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। मुसल्लमतुन ला शियता फीहा, वो ऐसी गाय है जो मुसल्लम है, यानी सलामत है। ला शियता फीहा, जिसमें कोई भी ऐब ना हो। क़ालुल आना जिअता बिल हक़, अब कौम ने क्या कहा कि अल आना, अब जिता, आप आए हैं, बिल हक की, हक के साथ। फादा बाहुहा, तो उन्होंने उस गाय को क्या किया, जबा किया। बमा कादू यफअलून, हालांकि वो जबा करते हुए मालूम नहीं होते थे। शुरू में जब उनके तेवर देखे तो ऐसा लगता नहीं था कि वो गाय को ज़बह करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन आया तो उन्होंने क्या किया, गाय को ज़बह किया। अब कुरान कहते हैं वइज़ क़तलतुम नफ्सन, याद करो उस वक्त को जब तुमने कत्ल किया था, नफ्सन, एक जान का, फद्दारअतुम फीहा, तो तुम उसके मामले में एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो गए थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो गए थे। एक बस्ती वाले कहते थे कि उन्होंने किया, वो कहते थे इन्होंने किया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और फरमाया कि अल्लाह जाहिर करने वाला है उस चीज को जिसको तुम छुपाते हो, जिसको तुम छुपाते हो। तो अब ये मामला हल कैसे हुआ? कुरान कहता है फकुलना, हमने कहा, इदरिबूहु बिबादिहा, इदरिबूहु, कि तुम मारो, बिबादिहा, इस गाय के एक टुकड़े को, ऊपर तर्जमा देखें, इस गाय के एक टुकड़े को एक टुकड़े के साथ मारो। तो जब उस गाय के टुकड़े को लाश के जिस्म के साथ मारा गया, अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी अता फरमा दी। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, फरमाया इसी तरह अल्लाह मुर्दों को क्या करेगा, जिंदगी अता फरमाएगा। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, फरमाया वो रब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझदार हो जाओ, ताकि तुम समझदार हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मालिक जो भी कलिमात अदा किए हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।